नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे निर्गुण सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शीतला माता की कथा। शीतला माता की कथा जानने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस निर्गुण सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। और दोस्तों, शीतला माता कौन है यह आपको और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों, शीतला माता की कहानी, इस कथा में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि शीतला माता कौन है और क्या करती है और सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चलने लगी। अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बिना आई राबड़ी रखी है, रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने
ठंडी जुराब के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुमारन बाई माई की चोटी गूंदती है हेतु कंगी कागरी बोलो मैं करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आँख वालों के अंदर पूछी है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इनका इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिता में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी बच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहो और जिस प्रकार अपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की संपन्नी को भक्ति भाव से
पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाइए। उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलाने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे। उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगा मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीलता माता सप्तमी स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी में शीलता माता का मुख्य मंदिर है। शीलता सप्तमी पर वह बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की हमारी कथा, जिसमें हमने जाना शीलता माता की यह कथा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और रहस्यमय चीज़ों के साथ। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।